तुंग तुंग हर रोज सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था, सिर्फ अपने बच्चे के लिए जो चल फिर नहीं सकता था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह इतना गरीब नहीं था। तुंग तुंग गांव का एक मेहनती किसान था। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटा। गांव में उसका एक छोटा सा घर था जहां उसकी पत्नी पीहू और बेटा राइस्टार रहते थे। पीहू बहुत ही सुंदर थी, इतनी कि गांव के कई लोग उस पर फिदा थे। लेकिन राइस्टार आम बच्चों जैसा नहीं था, उसके पैर नहीं थे, इस वजह से वह चल फिर नहीं सकता था। यहाँ तक कि शौच जाने के लिए भी उसे अपनी माँ की मदद चाहिए होती थी। तुंग तुंग ने अपने बच्चे को दिखाने के लिए कई डॉक्टरों और वैद्यों के चक्कर लगाए, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे पीहू इस जिंदगी से परेशान हो गई। एक दिन गुस्से में उसने कहा, क्यों ना इस बच्चे को जंगल में छोड़ आए। ये सुनकर तुंग तुंग कांप उठा और साफ मना कर दिया। एक दिन की बात है, तुंग तुंग खेत में काम पर गया हुआ था। पीहू घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और जोर जोर से हॉर्न बजने लगा। बाहर देखने पर उसने देखा राधे भैया खड़े थे। राधे भैया गाँव के सबसे अमीर और बदमाश आदमी थे। उनके पास गुंडों की पूरी टोली थी और पूरा गाँव उनसे डरता। राधे भैया बोले, क्या इस लंगड़े आदमी के साथ जिंदगी बिताओगी? मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये शब्द पीहू के दिल में लालच भर गए। उसने अपने कपड़े समेटे और राधे भैया के साथ भाग गई। शाम को जब तुंग तुंग घर लौटा तो देखा पीहू गायब थी और राइस्टार कोने में अकेला पड़ा रो रहा था। तुंग तुंग समझ गया कि पीहू अब कभी लौट कर नहीं आएगी। उस दिन के बाद तुंग तुंग की जिंदगी और मुश्किल हो गई। सुबह खाना बनाना, दिन भर खेतों में काम करना, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते। समय पर किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब पिता पुत्र सड़क पर आ गए और भीख मांगकर जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन जब वे भीख मांग रहे थे तभी एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से पीहू और राधे भैया उतरे। दोनों तुंग तुंग और राइस्टार को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। राधे भैया बोले, तुम लोग इसी लायक थे, अब इसी लंगड़े बच्चे के साथ सड़क पर ही मरना। ये सब देखकर पास ही खड़ा एक आदमी सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वह तुंग तुंग और राइस्टार के पास आया। दोनों रो रहे थे। उसकी नजर राइस्टार के कटे हुए पैरों पर पड़ी। वह आदमी कुछ देर सोचता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने एक जादू किया जिससे राइस्टार का पैर वापस ठीक हो गया। राइस्टार और टंग टंग दोनों बहुत खुश हो गए। समय बीता गया, हालात बदल गए। राधे भैया और पीहू और भी अमीर हो गए, एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए। लेकिन पैसों ने उन्हें घमंडी बना दिया। गरीबों से उन्हें नफरत हो गई। फिर एक दिन जब फैक्ट्री खूब मुनाफा कमा रही थी, अचानक वहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। राधे भैया पर इतना कर्ज चढ़ गया कि लोग रोज उनके दरवाजे पर खड़े रहने लगे। मजबूर होकर उन्होंने अपना घर बेच दिया और एक झोपड़ी में रहने लगे। काम की तलाश में भटके, लेकिन हर जगह से उन्हें धक्के ही मिले। एक दिन उन्हें एक अमीर आदमी के बारे में पता चला जो एक बड़े महल में रहता था और मजदूरों की जरूरत थी। उस शाम राधे भैया और पीहू वहाँ पहुंचे और बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और बोला, तुम दोनों अंदर जाओ, बॉस बुला रहे हैं। डरते डरते दोनों अंदर पहुंचे। सामने दो लोग बैठे थे जो उन्हें कुछ जाने पहचाने लगे। जैसे ही वे मुड़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ बैठे थे राइस्टार और तुंग तुंग।